उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जनता आज भी सड़क और विद्युत को लेकर परेशान है, खासकर नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन के क्षेत्र की। ऐसे में आप अंदाजा लगा दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में व्यवस्था कैसी होगी। ये रिपोर्ट देखिए। सूबे के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन के क्षेत्र शंकरपुरवा, अतरौली और मायापुरी कॉलोनी कल्याणपुर की जनता अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर परिवार सहित प्रदर्शन को मजबूर है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अतरौली और मायापुरी की आज भी जनता सड़क और बिजली के लिए तरस रही है। सरकार विकास के तो लाख दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। अगर राजधानी के लोगों को सड़क और बिजली नहीं मिल पा रही तो पूरे उत्तर प्रदेश का विकास करना कैसे संभव होगा। इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के शंकरपुरवा प्रथम मायापुरी कॉलोनी में खड़े हैं, जो कि नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन का क्षेत्र है। यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है, यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मायापुरी के लोग इकट्ठा हैं और ये कुछ मांग कर रहे हैं। अपने नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन से मांग कर रहे हैं। भारी संख्या में देखिए महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, जो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ से हम अपने स्कूल को नहीं जा सकते, अगर रात में कोई दिक्कत पड़ जाए तो हम अपने घर के बाहर नहीं निकल सकते। तो ऐसे में बात करेंगे इनसे कि आखिर इनकी समस्या क्या है, किस लिए इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या इनका रीजन है, क्या मांग है। क्या नाम है आपका और किस प्रकार की दिक्कत आपको आ रही है? मेरा नाम प्रदीप वर्मा है। मैं पिछले गत 6-7 सालों से यहाँ पे निवास कर रहा हूँ। जो यहाँ की दैनिक हम लोग की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो कि रोड है, लाइट है, नाली है या अन्य तरह की जो समस्या हैं, वो पिछले 6-7 सालों से सिर्फ चुनावी मुद्दों पे एक चुनावी मुद्दे बना के बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। माननीय नगर विकास मंत्री जो आशुतोष टंडन हैं, पिछली बार अपने विधानसभा चुनाव में यहाँ के बड़े बड़े वादे हमसे कर गए कि हम रोड बनवा देंगे, हम नाली बनवा देंगे, हम लाइट लगवा देंगे। चूंकि आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे व्यवस्था, बल्लियों के सहारे हम लाइट जला रहे हैं। सड़कों की ऐसी व्यवस्था है कि कब गिर रहे हैं कब नहीं गिर रहे हैं। अगर हमारे घर में कोई रात में 12 बजे मेडिकल इमरजेंसी पड़ जा रही है तो हमें जानने के लिए सोचना पड़ जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में हम क्या करेंगे? ना यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है। बस सिर्फ हम नगर निगम प्रशासन से लेकर शासन तक हर तरह से कोशिश की है। यहाँ का जो एसडीओ है, जेई है, फोन नंबर ब्लॉक कर लेते हैं, कोई बातचीत करना नहीं पसंद कर सकते। आखिर कनेक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या मांग है एसडीओ की, एक्शन की? उसके लिए ऐसा है कि 20-25 हजार 30 हजार मनमाना पैसा वसूला जा रहा है, वो भी टेम्परेरी कनेक्शन के नाम पर। टेम्परेरी, सिर्फ वो अपनी जेब में जाने चाहिए। किसी को यहाँ कनेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जा रहा। हम लोग से बोला जा रहा 25 हजार आप लोग अपने घर से दिए, 25 हजार वो दे, तब मैं खंभा लगवाऊंगा, तब मैं लाइट लगवाऊंगा। किस बात का भाई? जो नॉर्मल शासन की तरफ से आदेश। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। किस प्रकार की दिक्कत आपको यहाँ पर हो रही है? आपने अभी तक किसी नेता के पास या अपने पार्षद के पास या मंत्री के पास आप सब लोग कभी गई, कभी उन्होंने अपनी बातों को उनके पास रखा? हाँ, रखे हैं। हम आशुतोष टंडन के पास गए हम लोग और करीब भी किए कि मतलब ये पोल लगवा देंगे, लाइट खिंचवाए करेंगे और तार खिंचवाएंगे। कुछ भी नहीं किया। हम लोग 5-6 लेडीज अपने मोहल्ले की बराबर और करी किए, उनके कोई सुनवाई कुछ भी नहीं। जो दोबारा इलेक्शन पड़ा तब फिर वो लोग आए, बीच में एक बार भी शकल नहीं दिखाए। जब इलेक्शन होता तभी आते हैं और बीच में एक बार भी नहीं आते, कोई सुनवाई नहीं करते। ऑफिस तक गए हम लोग गोमती नगर। मायापुरी कॉलोनी में सड़कों पर जलभराव होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तालाब में सड़क है या फिर सड़कों में तालाब, इसका अंतर लगा पाना मुश्किल है। चारों तरफ जल जमाव और गंदगी का भरमार है। वहीं मायापुरी कॉलोनी के लोगों ने विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एसडीओ और जेई एक कनेक्शन के लिए 15 से लेकर 25 हजार रुपए तक की मांग करते हैं। अगर आपने मुंह मांगा पैसा दिया तो कनेक्शन लग जाएगा, पैसा नहीं दिया तो कनेक्शन नहीं मिलेगा। इधर की जो जनता है, इसके साथ कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो विद्युत व्यवस्था है वो बांस के सहारे चल रही है। आप सब लोगों को तो हम दिखाना चाहेंगे, थोड़ा आप सब लोग करिए। इधर के रास्ते आप देखिए, रास्ते भी आपने देखा होगा, पानी भी तमाम भरे पड़े हैं। इन्होंने नगर विकास मंत्री के क्षेत्र में रहते हैं और अगर नगर विकास मंत्री के क्षेत्र में रहने के बाद अगर इनको सड़क की असुविधा हो रही है, इनके घर में पोल नहीं है, इनके घर के पास लाइटें नहीं जल रही हैं और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनके दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा कैबिनेट मंत्री जिसके पिताजी राज्यपाल रहे हैं, बहुत दिनों से ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी माना जाता है, क्योंकि ये पूर्वी लगता है,
पूर्वी विधानसभा है, ये बीजेपी का गढ़ है। लगातार यहाँ से कलराज मिश्रा जैसे नेता यहीं से जीत करके गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनता की आवाज है। और हम भी माननीय मंत्री जी श्रीकांत शर्मा जी से और आशुतोष टंडन जी से कहते हैं कि ये जनता की आवाज है, इसको सुन लीजिए, अभी समय है। अगर आप नहीं सुनेंगे तो 2022 में यही जनता आपको जमीन से उठाकर, आसमान से उठाकर जमीन पर पटक देगी। क्योंकि ये लगता नहीं है कि ये राजधानी लखनऊ है। यहाँ पर कोई पैदल भी नहीं चल सकता। यहाँ जो सुअर हैं ये गलियों में घूमते हैं, अगर दरवाजा खुल जाए तो घर में घुस जाते हैं। अगर कोई रात बिरात मरने लगे तो उसको अस्पताल तक कोई यहाँ से लेकर नहीं जा सकता। आपकी 102 और 108 की एम्बुलेंस इस क्षेत्र में नहीं पहुंच सकती, क्योंकि यहाँ पर सर्विसेज नहीं, यहाँ पर रोड नहीं है, नाली नहीं है, खड़ंजा नहीं है। आपके एसडीओ, आपके एक्सीएन 25,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए मांग रहे हैं। रसीद सिर्फ 2100 रुपया दे रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अतरौली और शंकरपुरवा की जनता कह रही है। आप कान खोल लीजिए और कान खोल के इनकी आवाजों को सुन लीजिए, नहीं तो ये जनता 2022 में आपको जरूर सबक सिखा देगी। कैमरामैन राम के साथ प्रवीर कुमार पांडे, JK 24x7 न्यूज, लखनऊ।